दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते, पर रिश्ते अवश्य तोड़ सकते हैं। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और फरवरी 2026 के इस मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। जैसे कि मेष राशि है और वृश्चिक लग्न है, तो आप मेष राशि और वृश्चिक दोनों के ही एपिसोड देखकर ज्यादा इन डेप्थ तरीके से जान सकते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसी तरीके से मिल सकती है। अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित जिज्ञासा है, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। हर मासिक राशिफल पिताजी जैसे हमेशा से करते आए हैं, यानी कि सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं और उस पर विश्लेषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी इस राशिफल को प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस से। तो फरवरी 2026 में मेष राशि के लिए इनकम का पक्ष मजबूत है। इतना मजबूत है कि फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का महीना कहा जा सकता है। आपकी कुंडली के एकादश भाव में बनने वाले ग्रहों का जो जमावड़ा है, मेला है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। फरवरी के महीने में आपके एकादश भाव में एक साथ 5 ग्रह हैं। राहु है, सूर्य है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। इसका प्रभाव जबरदस्त रहेगा। यदि आप अपनी नौकरी के अलावा कोई साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो 5 फरवरी को शुक्र का गोचर होने के पश्चात यह समय अत्यंत लाभकारी आपके लिए बन जाएगा। राहु एकादश भाव में आपको तकनीकी, इंटरनेट और विदेशी संपर्कों से लाभ प्रदान करने का काम भी करेंगे। अगर आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, तो ऐसे में इनकम में अनएक्सपेक्टेड आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जंप देखने को मिल सकती है। और 13 फरवरी को जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह समय सरकार में अटके हुए कामों के लिए भी, या ये कहा जाए पुरानी उधारी है उसको वापस पाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड बन जाएगा। यदि किसी ने आपका पैसा लंबे समय से दबा रखा हो, तो थोड़ा दबाव आपको इस समय में बना लेना चाहिए। यह दबाव बनाते ही आपको आपका पैसा मिल सकता है। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी है, दशम भाव में स्थिति और फिर एकादश भाव में गोचर, यह सुनिश्चित करता है कि आपके काम के प्रदर्शन के आधार पर आपको इस समय में भारी कमीशन, इंसेंटिव जरूर मिल सकता है। एकादश भाव में राहु को अकस्मात धन प्रदाता माना जाता है, पॉजिटिव इंपैक्ट करते हैं। यहां राहु आपको शॉर्टकट्स या किसी ऐसी जगह से पैसा दिला सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, कभी भी ना की हो। लाभ तो होगा, लेकिन यहां पे टर्म्स और कंडीशन है। इनकम के तरीके में आपको एथिक्स का ध्यान रखना है, नैतिकता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। वरना शनि का द्वादश भाव से पड़ने वाली दृष्टि जो है, यह बाद में उस धन को कानूनी मामलों में, जुर्मानों में खर्च करवा सकती है। अब तीसरे भाव में बैठे वक्री गुरु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, और वक्री गुरु का अर्थ है कि अतीत में किए गए प्रयासों का फल अब आपको मिलने वाला है। यह दृष्टि आपके इनकम को ना केवल अचानक रखने वाली है, बल्कि इससे स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है। आपके निर्णय लेने की क्षमता है, यह इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में चलने वाली है, जिससे मेहनत में अधिक प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। यानी कि कम मेहनत करके भी प्रॉफिट शानदार बना रहेगा। शनि आपकी सेविंग्स के भाव को देख रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यह स्थिति बन रही है। आप कमाएंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन परिवार की जरूरतें हैं, पुराने कर्ज हैं, इनको चुकाने में पैसा पानी की तरह बहाते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि आपका लाभेश शनि द्वादश भाव में है, इसलिए अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 1% ही क्यों ना माना जाए, इसको गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर दान कर सकते हैं, तो ये बहुत सही रहेगा। ऐसा करने से शनि का नकारात्मक प्रभाव जो है, यह भी कम होगा और धन का संचय बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की मेष राशि के लिए। पंचम भाव में केतु स्थित है
और उस पर 11th हाउस के राहु की दृष्टि भी है, सूर्य मंगल की दृष्टि भी रहेगी। अब यह स्थिति बहुत ही अस्थिरता यहां पर लेकर के आने वाली है। यहां राहु की वजह से बहुत बड़ा मुनाफा दिख सकता है, लेकिन केतु के कारण अचानक गिरावट भी आ सकती है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशंस के साथ में चलते हैं, लॉन्ग टर्म में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। इस शॉर्ट टर्म के अंदर अगर किसी फैशन या फैड को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि यह डुबाने वाला काम बन सकता है। अब मंगल की दृष्टि आपके सुख भाव पर है। 23 फरवरी तक मंगल 10th हाउस में उच्च के समान फल दे रहे हैं। जमीन हो या मकान हो, इसमें निवेश करने के लिए यह सबसे ज्यादा शुभ समय बन जाता है। पुरानी अटकी हुई संपत्ति है तो इससे भी आपको पैसा मिल सकता है। और तीसरे भाव में वक्री गुरु की दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, नवम भाव पर है। यह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस समय में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। बड़े भाई हैं या फिर किसी एक्सपर्ट एडवाइजर के कारण, इनकी मदद के कारण अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको भविष्य में मालामाल कर सकता है। छोटा सा यहां पे उदाहरण देता हूं, यानी कि भाई ने अगर कहीं पे स्टॉक में हो, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में हो, या तो फिर किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, लंबे समय से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वहां पे उनको फायदा देखने को अवश्य मिला, और आप क्योंकि छोटे भाई हैं तो आपको भी ये एडवाइस दी गई कि यहां पे पैसा ऐसे ही बैंक में रखने की बजाय इन्वेस्ट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर मुनाफा भी मिलेगा, पैसे से पैसा बनता रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे अगर वो सामने से आकर ना भी बोले तो उनकी एडवाइस ले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। केतु का पंचम भाव में इनकम के चक्कर में किसी ऐसी जगह भी निवेश करवा सकता है जहां पे गारंटीड रिटर्न का लालच दिया जा रहा है, पर बुद्धि में भ्रम पैदा करने वाली स्थिति जो है, इसको क्लियर आउट करना है। नॉइज को फिल्टर आउट कीजिए, सही एडवाइस को लेने के लिए आपको आगे बढ़ना है। इतना सा करेंगे तो मालामाल फरवरी में जरूर होंगे। अब बात होती है पारिवारिक सुख की मेष राशि के लिए फरवरी 2026 में। तो ऐसे में थोड़ा गहरा और मिला जुला यह प्रभाव आपको इस महीने देखने को मिलने वाला है। वक्री गुरु का अर्थ है कि अतीत के कोई अनसुलझे पारिवारिक मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं। ऐसे मुद्दे जिन पर डिस्कशन हुआ था पर अल्टीमेटम या यह कहा जाए डिसीजन पूरा नहीं लिया गया था, गुरु की शुभता के कारण अब यहां पर पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिविटी के साथ में यह मामला सुलझ सकता है। भाई बहनों के साथ में संबंध और बेहतर बनेंगे। अपनत्व कहें, एकता कहें, यहां पर देखने को मिलेगी। उनके साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो इस महीने वो भी दूर हो जाएगा और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। बच्चों के व्यवहार को लेकर के अगर बात की जाए तो थोड़ा चिंतित यहां पर अवश्य आप नजर आएंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, उनके स्वभाव में जिद्दीपन है, यह आपको देखने को मिल सकता है। और धैर्य से काम लेना, थोड़ा उनको अंडरस्टैंड करते हुए चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। केतु जो है ये डिटैचमेंट लेकर के आता है, अलगाव लेकर के आता है, पैदा करता है इसे। हो सकता है कि परिवार के बीच में बैठे हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जब साथ में बैठते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, तो प्रेजेंट में जीना सीखिए। अब राशि स्वामी मंगल जो है ये 23 फरवरी तक आपके लिए दशम भाव में रहेंगे और वहां से उनकी दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है। इससे घर में अनुशासन तो बढ़ेगा, डिसिप्लिन बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो जुबान है, आपके जो बोलने का तरीका है, इसमें कठोरता कहें, यह भी देखने को मिल सकती है। और इस छोटी सी बात के कारण यहां पर घर का माहौल जो है यह थोड़ा तनावपूर्ण बन सकता है। मंगल की दृष्टि माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव लेकर के आ सकती है। और राहु यहां पे जीवन साथी के मन में आपके प्रति सधे या फिर गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। हालांकि फरवरी के मध्य में जब शुक्र लाभ भाव में जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में रोमांस और रोमांच दोनों ही वापस लौट आएगा। साथ मिलकर के कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है। तो इसके स्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। ज्यादा छोटी छोटी बातों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। अब बात होती है स्टूडेंट्स के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा। तो मेष राशि के विद्यार्थी जो विशेष तौर पे इस समय में कोई भी चैलेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मान करके चलिए कि ये महीना जो है ये मिला जुला है। कहीं पे प्रॉफिट है तो कहीं पे लॉस है, कहीं पे सक्सेस है तो कहीं पे फेलियर है। केतु डिटैचमेंट पैदा करता है और आपके लिए 5th हाउस में बैठा है। मन अचानक पढ़ाई से उठ जाता है, यानी कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हैं, किताबों के सामने बैठे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। यह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। पर राहु की दृष्टि के कारण
जो सोशल मीडिया, गेमिंग, मोबाइल या तो फिर इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, ये आपके सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं। जैसे ही मन उकता जाता है पढ़ाई से, गलत दिशा में बैठ जाते हैं, गलत चीजें करने बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि 5 मिनट के लिए रिफ्रेश हो जाऊं, और वो 5 मिनट कब घंटा भर बन जाता है और कब घंटे से 5 घंटे बन जाता है, समझ में ही नहीं आता। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, राहु को कंट्रोल करना है। 23 फरवरी तक मंगल दशम भाव में उच्च राशि में रहेंगे। जो छात्र पुलिस में, सेना में, इंजीनियरिंग या स्पोर्ट्स से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समय सबसे जबरदस्त बनने वाला है, शानदार बनने वाला है। आत्मविश्वास जो है ये चरम पर रहेगा। और तीसरे भाव में स्थित वक्री गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर है, तो उन छात्रों के लिए यह वरदान सिद्ध होगा जो हायर एजुकेशन जैसे कि मास्टर्स है, पीएचडी है, इसके लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश की इस समय में एंट्री या ये कहा जाए एनरोलमेंट के लिए यहां पर इंतजार कर रहे हैं। पुरानी रुकी हुई कोई फाइल है वो भी आगे बढ़ सकती है। और केतु पंचम भाव में होने के कारण उन छात्रों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है जो रिसर्च से जुड़े हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोडिंग का काम करते हैं, डेटा एनालिटिक्स का काम करते हैं, डेटा साइंस का काम करते हैं, या तो फिर हिस्ट्री से संबंधित पढ़ाई करते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी यहां पे आ सकता है। तो इसकी पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए यह टाइम पीरियड बहुत फायदेमंद है। इंट्यूशन जो है ये चरम पर रहेगा, जिससे बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको भी बड़ी आसानी से आप इस समय में समझ पाएंगे। जहां पर भी एनालिटिकल स्किल्स का उपयोग होता है वहां पर आप बाजी मार लेंगे। अब 12 फरवरी के बाद में सूर्य और बुध आपके एकादश भाव में होंगे। यह समय कौशल को दुनिया के सामने लाने का है। यदि इस दौरान कोई प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, तो अपनी जुबान के कारण, अपनी तेज बुद्धि के कारण आप सबको ही प्रभावित कर सकते हैं। यह कहा जाए कि ग्लो है, चेहरे पर एक ग्लो है, अपनी कॉन्फिडेंस है और बोलने की जो काबिलियत है इसमें पॉलिश है। इस कारण से बहुत चीजें जो आपको इम्पॉसिबल लगती थी उनको पॉसिबल करने का टाइम पीरियड यह हो जाएगा। यहीं शनि का छठे भाव पर दृष्टि यानी कि 6th हाउस पर दृष्टि जो बन रही है यह स्पष्ट करती है कि सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलने वाली है, केवल कड़ी मेहनत से मिलेगी। यानी कि अगर कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, बहुत लोगों के बीच में से कुछ ही चुनिंदा लोगों को चुना जाएगा और उसमें आप आना चाहते हैं, तो इस समय में सिर को नीचे कीजिए और पढ़ाई की किताबों पर ध्यान लगाए रखिए। अब बात होती है मेष राशि के लिए संतान सुख की फरवरी 2026 में। संतान सुख का विश्लेषण करते हुए काफी गहरा यहां पर आपको समझना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली का पंचम भाव, संतान भाव, इस समय सबसे अधिक ज्योतिषीय प्रभाव में है। कारण क्या है? पंचम भाव में केतु की उपस्थिति है और ज्योतिष में केतु अलगाव और आध्यात्मिक गहराई का कारक है। इस महीने महसूस आप अवश्य यह चीज करने वाले हैं कि संतान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहती है, आपसे कुछ बातें छिपा रही है। उनके मन को समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी और बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो हो सकता है कि सामने दीवार खड़ी कर दी जाए कि इसके आगे एंट्री नहीं है, इसके आगे बात नहीं करूंगा। केतु के कारण आपको और आपकी संतान के विचारों में एक क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट देखने को मिल सकता है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकती है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये बढ़ चढ़ करके सामने आने वाली है। आप चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़े, वो हर चीज को बहुत ही ज्यादा शेड्यूल बना करके बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से करें, पर उनकी सोच यह है कि मैं फ्रीडम के साथ में अपना काम करना चाहता हूं, जो चाहता हूं जब चाहता हूं वैसे करना चाहता हूं। अल्टीमेट रिजल्ट से आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो यह स्थिति बच्चे में और माता पिता में अवश्य ही परेशानी का कारण बन सकती है। अब लाभ भाव में राहु की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और यह संतान के लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आने का काम करती है। संतान टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कला के क्षेत्र में अगर इस फील्ड से जुड़े हैं तो कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि उनके सोचने का ढंग जो है, जो परिवर्तन जो है, इस कारण से। अब राहु की दृष्टि संतान को किसी कंपटीशन एग्जाम में या तो फिर कोई कॉम्पीट कर रहे हैं इंटरनेशनल गेम्स में या तो फिर स्कूल के लेवल पे गेम्स में, तो वहां पे बड़ी सफलता दिलवा सकती है, सामाजिक मान सम्मान बढ़वा सकती है। और मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है जिसकी दृष्टि संतान के स्वभाव में गुस्सा और जिद्दीपन जरूर बढ़ाती है।
और फरवरी के दूसरे भाग में संतान के स्वास्थ्य, विशेष करके पेट या तो फिर गर्मी से संबंधित बीमारियों का ध्यान आपको ज्यादा रखना होगा। बाहर के खान पान से उन्हें बचाना होगा। जो जातक संतान प्राप्ति के लिए आशा रखे हैं उनके लिए यह समय सावधानी और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसकी सही जानकारी के साथ में, या ये कहा जाए एडवाइस के साथ में आगे बढ़ने का है। ये जो घरेलू नुस्खे हैं या इधर उधर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं उसकी जगह स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाइए, नामचीन डॉक्टर को दिखाइए जो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा और आपको सही एडवाइस देगा। अब तीसरे भाव में वक्री गुरु की शुभता और ग्रहों का एकादश भाव में होना एक साथ में, ये अल्टीमेटली पॉजिटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना है महीने के अंत तक। फिर बात होती है मेष राशि के लिए हेल्थ की। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। जो शरीर स्वस्थ है वही सब चीजें भोग सकता है। जिस चीज के लिए मेहनत करते हो वो शरीर ही भोगेगा। तो ऐसे में मेष राशि के लिए हेल्थ रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस है और क्या यहां पे बेहतरी है फरवरी 2026 में। तो फरवरी में थोड़ी सावधानी आपको ज्यादा रखनी है। आपकी कुंडली में शनि का द्वादश भाव में हो रहा और मंगल की विशेष दृष्टि शरीर से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाली है। शनि आपके द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव नींद और अवचेतन मन का भी है। शनि की यहां उपस्थिति आपको इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने जैसी परेशानी, बेचैनी, इससे परेशान कर सकती है, तंग कर सकती है। शनि के दूसरे भाव पर दृष्टि और द्वादश भाव में स्थिति के कारण मन में किसी अनहोनी का डर या तो फिर व्यर्थ की चिंता ये आपको सताने वाली है। मेडिटेशन करना एक बहुत ही ज्यादा सरल और उपयोगी उपाय है। आपके राशि स्वामी मंगल 23 फरवरी तक दशम भाव में रहेंगे और वहां से उनकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। यह अत्यधिक ऊर्जावान और साहसी बनाता है, रिस्क टेकर बनाता है। खुद को फिट महसूस करेंगे, लेकिन मंगल की यह दृष्टि जो है यह हाइपर एक्टिविटी भी बना देती है। एक साथ कई कामों को करना, यह कोशिश जो है यह खुद को थकाने वाली है। और अगर आप लेट एज में हैं यानी कि ये मान लीजिए 40s के ऊपर हैं, तो आपको थोड़ा इस बात का ध्यान ज्यादा देना होगा कि बहुत कामों को एक साथ में करना, मल्टीटास्किंग करना और हर काम को खुद ही करना, यह परेशानी का कारण बन सकता है, समय से पहले थका सकता है। मैराथन रन कर रहे हो, स्प्रिंट नहीं, इसका ध्यान रखना है। 23 फरवरी के बाद में जब मंगल एकादश भाव में सूर्य के साथ में युति करेंगे तो शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ने वाली है। ब्लड प्रेशर है, फोड़े फुंसी है, सिरदर्द की शिकायत है, माइग्रेन की समस्या है, यह यहां पर उत्पन्न हो सकती है। जो लोग पहले से ही हृदय रोग या बीपी के मरीज हैं उन्हें इस महीने अपने चेकअप लगातार करवाते रहने चाहिए। छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन होती है, छोटी भी परेशानी होती है तो घर में ही एक मशीन लेकर के आ जाइए। बीपी नापते रहिए, समय समय पर नापते रहिए, चार्ट बना लीजिए, यह बेहतर रहेगा। अब लाभ भाव में राहु की मौजूदगी जो है और मंगल का वहां गोचर, यह कभी कभी अचानक चोट लगने के संकेत भी देता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ और पंचम भाव पर भी है, इसलिए वाहन चलाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। कहा जाता है ना कि थोड़ा सा ध्यान हटाओ दुर्घटना घटी, यही स्थिति है। जल्दबाजी में गिरना, पैर में चोट लगना या फिर हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में कहीं निकल रहे हैं तो कपड़ों का फट जाना, कहीं गिर जाना, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस उम्र में सर्दी के अंदर विशेष तौर पे कोई भी चोट लगती है तो उसका दर्द बहुत समय तक रहता है। अब बात होती है कंपटीशन की मेष राशि के लिए फरवरी 2026 में। शत्रु का पक्ष बहुत ही रोचक रहने वाला है। आपकी कुंडली के छठे भाव पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव इस महीने आपको अजय बनाने वाला है, जीत दिलाने वाला है, लेकिन संघर्ष के बिना नहीं होगा ये, यानी कि फाइट तो आपको करनी ही है। शनि की दृष्टि आपके गुप्त शत्रु और विरोधियों को पूरी तरह शांत कर देगी। अपने वर्क स्पेस में, जहां पे आप ऑफिस में काम करते हैं, अपने फैक्ट्री में जाते हैं, आपके खिलाफ कोई राजनीति या षड्यंत्र चल रहा था तो इस महीने आपको विरोध को खुद ब खुद बेनकाब करने का मौका हो जाएगा। यानी कि अपने आप सामने खुल करके वो शत्रु आ सकता है और इस कारण से इजी हो जाएगा हैंडल करना, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है और हर किसी की वीकनेस आप अच्छे से समझेंगे। अपनी चतुराई और डिसिप्लिन से आप हावी जरूर सभी पर रहने वाले हैं। फिर तृतीय भाव में स्थित वक्री गुरु की पंचम दृष्टि या उनके प्रभाव का विस्तार छठे भाव तक होने से आपको कानून, शिक्षा और सरकारी प्रतियोगिता में लाभ भी दिलवाएगा। शनि की दृष्टि होने के कारण प्रतियोगिता में सफलता आसानी से आपको इस समय में नहीं मिलने वाली है।
शुरू में भी कहा था, जब एजुकेशन की बात कर रहे थे तब भी कहा था, इस समय में ध्यान, कंसंट्रेशन आपको ज्यादा करना है, फोकस ज्यादा करना है। ये पढ़ाई से मन जो उठ जाता है, ये स्थिति नहीं लानी है। कोई भी और इस समय में कॉम्पिटिटर सामने हो, जिसके सामने आपकी तुलना है, तो उसमें आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। ध्यान रखिए कि कहीं भी किसी भी कमरे में खड़े हो तो हर किसी का एक ही कहना हो कि इस जैसा मेहनती आदमी हमने कभी नहीं देखा। ये तारीफ होती है और ये तारीफ आपके लिए होनी चाहिए इस महीने, यह आपको ध्यान देना है। 23 फरवरी के बाद में जब आपकी राशि के स्वामी मंगल एकादश भाव में जाएंगे तो आपके भीतर जीतने का एक अलग ही जुनून पैदा हो जाएगा। यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो इस समय में पार होने वाला है। बस अब ठान ली है कि जीतूंगा तो मैं जीतूंगा, या तो फिर करो या मरो वाली स्थिति है। ये आप अपने ऊपर लेकर के आ जाएंगे कि काम ऐसा करूंगा कि सब के सब देखते रहेंगे। और किसी भी फिजिकल कंपटीशन में, अगर स्पोर्ट्स में यहां पे आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वहां पर आपके तारे बुलंद रहेंगे, आपका समय साथ निभाएगा। कोई पुराना कानूनी मामला है या कोर्ट कचहरी है, इसका चक्कर चल रहा हो, तो 12 फरवरी के बाद में स्थिति आपके पक्ष में मुड़ती हुई नजर आ सकती है। और मंगल की चतुर्थ और अष्टम दृष्टि के कारण विवादों में अपनी वाणी को उग्र होने से रोकना है। कई बार होता है ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और बस बोल पड़ते हैं। इसी स्थिति से आपको संभलना है। शत्रु आपको उकसाने का प्रयास कर रहा है और आप उसके ही उकसाने पर अगर ये गलती कर बैठेंगे तो जीत उसको मिल सकती है। तो गलती करने से अपने आप को रोकना है, लेकिन शांत रहकर अपनी जो स्ट्रैटेजी है इस पर काम कीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी के साथ में चलेंगे तो आपको हराना यहां पर असंभव हो सकता है, नामुमकिन हो सकता है। फिर बात होती है दांपत्य जीवन की, प्रेम और रोमांस की। फरवरी 2026 में मेष राशि के लिए प्रेम, रोमांस कहें, दांपत्य जीवन कहें, कैसा रहेगा? तो ऐसे में यह समय जो है संवेदनशील है, थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है, यहां पे गहराइयां ज्यादा है। सप्तम और पंचम भाव पर राहु केतु का प्रभाव इस महीने भावनाओं में उतार चढ़ाव दिखा रहा है। राहु केतु का यह अक्ष प्रेम संबंधों में मायाजाल पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पर शक इस समय में ज्यादा करना शुरू कर दें, आपको लगे कि वे आपसे कुछ छिपा रहे हैं। और राहु की दृष्टि के कारण किसी नए और विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रति अचानक से आकर्षण बढ़ सकता है, जो भविष्य में आपके लिए मेंटल स्ट्रेस का कारण बनने वाला है। अब केतु के कारण आप अपने वर्तमान रिश्ते में थोड़ा अकेलापन महसूस ज्यादा करने वाले हैं। प्रेमी जोड़ों को अपनी बातचीत में क्लैरिटी रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और एकादश भाव में राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। राहु यहां जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या विद्रोही तेवर ला सकता है। छोटी सी बात थी पर विवाद बड़ा हो चुका, तो यह स्थिति यहां पर आएगी। और मंगल की दृष्टि भी आपके वैवाहिक जीवन में अग्नि तत्व बढ़ा सकती है। 23 फरवरी तक आपके भीतर डोमिनेटिंग रवैया जो है यह ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे जीवन साथी के साथ में टकरार जो है यह यहां पर बढ़ सकती है। अब सौभाग्य से तीसरे भाव में बैठे गुरु की स्थिति और 5 फरवरी के बाद में शुक्र का कुंभ में आना, यह दांपत्य जीवन में सुधार लाने का काम करने वाला है या प्रयास करने वाला है। प्रयास इस वजह से कि ग्रह गोचर तो अवश्य करेगा, पर अगर आपने किसी बात को ठान लिया है तो उससे आपको हिलाना, आपको चेंज करना, यह संभव नहीं हो पाएगा। आपको ओपन फॉर सजेशन रहना है, ओपन फॉर चेंज रहना है। महीने के सेकेंड हाफ में एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझेंगे तो जीत में रहेंगे। और जो जातक कुंवारे हैं, विवाह की बात चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए 13 फरवरी जब सूर्य और बुध की युति होगी, इसके पश्चात समय उनके पक्ष में आ जाएगा। वक्री गुरु ये संकेत देते हैं कि पुराने किसी रिश्ते की बात फिर से छिड़ सकती है। यानी कि कोई पसंद आया था पर किसी डिस्टर्बेंस के कारण या फिर किसी डिसएग्रीमेंट के कारण ये बात छूट गई थी या फिर बात ठंडी पड़ गई थी, तो उसको फिर से यहां पर नई ऊर्जा मिलने वाली है, नई लॉस में जगने वाली है। और विवाह के निर्णय में जल्दबाजी करने से बचना है, क्योंकि राहु और केतु निर्णय लेने की क्षमता में भ्रम पैदा कर सकते हैं, तो इसके लिए सावधान रहना है। फिर बात होती है घरेलू महिलाओं की, गृहिणी की। तो आपके लिए फरवरी 2026 मेष राशि की गृहिणियों के लिए कैसा रहने वाला है? ग्रहों की स्थिति यहां पे व्यस्ततापूर्ण और भावनात्मक रूप से मिश्रित परिणाम देने वाली है।
दशम और एकादश भाव में ग्रहों का जो जमावड़ा है आपके घरेलू प्रबंधन में, सामाजिक जीवन पर एक गहरा असर डालने वाला है, प्रभाव डालने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य और बुध की स्थिति आपको घर के कामों में बहुत ऊर्जावान बनाए रखेगी। घर के उन कामों को भी आप निपटा लेंगी जो लंबे समय से अटके हुए थे। घर के रेनोवेशन में, सजावट में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से आप घर में अनुशासन को लेकर आने में थोड़ी सख्ती भी दिखाएंगी और वहां पे सफलता भी हासिल करेंगी। अब यहां पे बच्चे हो, अन्य सदस्य हो घर के, उनकी हल्की कहासुनी जरूर संभव है, पर जब चीजें उनके हित में हो रही है, उनके भले के लिए हो रही है, तो आप भी स्टैंड से इस समय में हटने नहीं वाली है। 5 फरवरी के बाद में शुक्र और फिर सूर्य का लाभ भाव में आना यह सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा। किटी पार्टी कहें, पारिवारिक समारोह कहें, सहेलियों के साथ में मिलजोल कहें, इसके अवसर आपको ज्यादा मिलेंगे। समाज में या पड़ोस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और कोई छोटा मोटा घरेलू व्यवसाय अगर आप करती हैं, चाहे मान लीजिए पापड़ बनाने का काम है, अचार बनाने का काम है, बुटीक का काम है, तो इस महीने इस काम से बड़ा लाभ भी आपको मिलेगा और नाम भी मिल सकता है। वहीं द्वादश भाव में शनि होने के कारण दिन भर की भागदौड़ के बाद में शाम को थकान और पैरों में दर्द यह अवश्य महसूस हो सकता है। शनि की स्थिति कभी कभी व्यर्थ की चिंता या फिर अकेलापन का एहसास भी कराती है। पर्याप्त नींद लेना, खुद के लिए कुछ समय निकालना यह जरूरी है। कोई ऐसा काम ढूंढ लीजिए जो बचपन में बड़ा पसंद आता था। पेंटिंग हो सकती है या कोई भी और काम हो सकता है, वो कर लेना फायदेमंद रहेगा। पंचम भाव में केतु होने के कारण बच्चों की पढ़ाई या उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में थोड़ी बेचैनी भी उत्पन्न हो सकती है। राहु का सप्तम भाव पर दृष्टि होना यह जीवन साथी के साथ में छोटी छोटी बातों पर बहस भी उत्पन्न करने वाला है। और 5 फरवरी के बाद में शुक्र की कृपा अवश्य आपको यहां पे प्राप्त होगी, क्योंकि स्थिति यहां पे सुधार की ओर आगे बढ़ने वाली है। कार्यों की सराहना की जाएगी, बर्ताव में बदलाव आएगा, रोमांस और रोमांच की तरफ आप आगे बढ़ने का काम करेंगे। फिर बात होती है बिजनेस की, जॉब की, कैरियर की, मेष राशि के लिए फरवरी 2026 में। तो ऐसे में इस महीने यह कहा जा सकता है सबसे चमकीला और सफल हिस्सा फरवरी का महीना होगा। कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के बीच जो ग्रहों का संबंध बन रहा है, यह बहुत कम देखने को मिलता है। महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य और बुध आपके दशम भाव में है। यह स्थिति आपके कार्यस्थल पर एक लीडर के रूप में आपको स्थापित करने का काम करने वाली है। बॉस हैं, आपके हायर अथॉरिटीज हैं, ये आपकी वर्क एबिलिटी को देख करके, आपकी इस समय में परफॉर्मेंस को देख करके काफी ज्यादा इंप्रेस भी होंगे। और 13 फरवरी को जब सूर्य एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को, बड़ी कंपनियों में जो काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं, आपको प्रमोशन है, अप्रेजल है, इंसेंटिव है, इससे संबंधित खुशखबरी भी मिल सकती है। द्वादश भाव के शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर होने के कारण आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश बहुत ज्यादा करेंगे, षड्यंत्रों में फंसाने का प्रयास करेंगे। अपनी फाइल्स हैं, अपना जो डेटा है, अपना क्लाइंट का डेटा जो है, उसको सेफगार्ड करना आपके लिए जरूरी है। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। और एक छोटी सी बात का ध्यान दें, जॉब करते हैं, अपना पासवर्ड जो सिस्टम का होता है उसे चेंज कर लीजिए। अपना सिस्टम जो है कभी भी अनलॉक्ड मत रखिए। हो सकता है कि आपके सिस्टम से ही कोई गलत मेल किसी को भेज दी जाए, तो यह परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और 5 फरवरी के बाद में शुक्र का लाभ भाव में आना, ये लग्जरी आइटम्स है, कॉस्मेटिक्स हैं, कपड़े हैं, कला से जुड़े जो व्यापारी हैं, आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड की शुरुआत करने वाला है। एकादश भाव में राहु और अन्य ग्रहों का जो मेला है, एक साथ में जो ये सब बैठे हैं, ये बताता है कि इस महीने आपके इनकम में कॉन्टैक्ट्स पर ये निर्भर करेंगी। नए लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, ये बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। जितना घुलेंगे मिलेंगे, जितने नए लोगों से मिलेंगे, उतना ही फायदा जबरदस्त आपके लिए बन सकता है। और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो राहु का सप्तम भाव पर दृष्टि ये पार्टनर के साथ में ट्रांसपेरेंसी रखने की और आपको इस समय में मोटिवेट करती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हिसाब किताब में क्लैरिटी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें। झगड़ों से बच जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाएंगे, कोई और इंटरफेयर करने वाला है उससे बच जाएंगे। जो लोग अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, आपको भी यहां पे कहना चाहूंगा, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो 12 फरवरी से 23 फरवरी के बीच का समय ये आपके लिए है। इस समय में ये डिसीजन ले लेना, इस पे एक्ट अपॉन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
वक्री गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर होने के कारण आपको किसी पुराने मित्र या पुराने संस्थान से दोबारा जुड़ने का मौका भी मिल सकता है, जो कैरियर के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद होगा। हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल से ऐसा आपको इस समय में रेफरेंस मिल जाए, उनकी हेल्प के कारण आपको यहां पर अपने काम में तेजी देखने को मिल जाए, उनकी एडवाइस के कारण। तो ये इसके लिए आप तैयार रहिएगा। मेष राशि के लिए फरवरी राशिफल ये तो पूरा हो चुका, पर अब मैं आपको मासिक राशिफल से संबंधित उपाय बता रहा हूं। ये उपाय करना आपके लिए बेहतर को बेहतरीन बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, या बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ साबित होगा और ये हर रोज करना है। और गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और केला खिलाना, गुड़, केला, चने की दाल या पीली वस्तुओं का दान करना गरीबों में, ये भी आप कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभता को बढ़ाने का काम करेगा। और जहां पर शनि का प्रभाव है, जो शनि के कारण अकेलापन है, बहुत ज्यादा जहां पर मेहनत है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ छोटे से उपाय हैं। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शम शनेश्चराय नमः। ये मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत अच्छे से अब जानते हैं कि शनि के मंत्र क्या है। और शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः, इस मंत्र का जाप जितना कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ में काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, ये शनिवार को अगर दान करते हैं तो अशुभ फलों में कमी भी अवश्य आएगी। तो ये तो था मासिक राशिफल फरवरी 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और ज्यादा एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनना संभव है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, और फैसला चाहे कैरियर के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, या फिर कोर्ट कचहरी के मैटर के लिए हो, तो कोई भी जो ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपना समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना आपको जरूर चाहिए। सब खेल है ग्रह नक्षत्रों का। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता। उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी शहर में आप रहते हैं, आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो। आपके और मेरे बीच में, या आपके और मेरे पिताजी के बीच में जब कंसल्टेशन होगी, तब बीच में और कोई नहीं होगा। जो भी आपकी बात है, आप निश्चिंत होकर के डिस्कस कर सकते हैं पर्सनल से पर्सनल बातों को, और बिना किसी इस समय में जजमेंट के। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और खुश रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।